राधन भैया बहनों, आज क्लास 11 फिजिक्स जो लास्ट डे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर चल रहा है, इसके पहले जो आपने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन बाई कैलकुलस मेथड का जो हमने डेरिवेशन कराया था, उस पर न्यूमेरिकल भी हमने करा दिया है। ग्राफिकल मेथड उम्मीद है कि आप कर चुके होंगे। आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी हमको एक ग्राफिकल स्टडी करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ इज पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। पोजीशन और टाइम यानी एक्स एक्सिस पर आप टाइम ले लेंगे और वाई एक्सिस पर आप पोजीशन ले लेंगे। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आर रेस्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पोजीशन में हो तो उसका ग्राफ किस तरह से होगा। इसका मतलब रेस्ट पोजीशन का अर्थ है द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट। अब आप देख रहे हैं कि जैसे इससे टाइम तो इधर राइट साइड में जैसे बढ़ते जाएंगे इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन इस टाइम के पैरेलल लाइन है, रेड लाइन हमने खींचा है। इसका मतलब कि उसका पोजीशन x नॉट है। इसका अर्थ यह है कि भले ही टाइमिंग हमारी बढ़ रही है लेकिन पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब बॉडी क्या है, स्टेशनरी है, अर्थात रेस्ट पोजीशन में है। ये इसका ग्राफ से ये शो होगा। नेक्स्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। क्लास 9th में भी इसको बताया गया है। इसी से आप इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किए होंगे। अब इसमें पोजीशन टाइम जैसा आप ले रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यूनिफॉर्म मोशन पीछे हमने बता दिया है। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और ये स्ट्रेट लाइन ही ये शो करता है कि इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो चेंज इन पोजीशन है वो इक्वल है, यानी चेंज इन पोजीशन इन इक्वल पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस कॉल्ड इज यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें हमको वेलोसिटी अगर निकालना हो यूनिफॉर्म मोशन का तो ये डायरेक्ट ग्राफ से कैसे निकालेंगे। इसके लिए कोई भी इस स्ट्रेट लाइन पर कहीं भी 2 पॉइंट आप इस पर नोट कर लीजिए। नोटेड 2 पॉइंट आउट P and Q एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ द टाइम t एंड पोजीशन x। ये इसको तो x नॉट कर देंगे, जो इनिशियल पोजीशन हमारा है, इनिशियल जो पोजीशन है उसको x नॉट से, और यहाँ पर जो हमारा ये टाइमिंग इसकी 0 है, लेकिन आगे p पोजीशन पर सपोज दैट टाइम इज t1, q पोजीशन टाइम इज t2 एंड देन y एक्सिस द पोजीशन इज x1 एंड x2। इसको दोनों को आगे इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारा एक यहाँ एंगल बन जाएगा PQR, और ये जो QR है ये x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ AB। अब जो इसका स्लोप होता है भैया बहनों वो इसके एंगल, उसका एंगल ही उसका स्लोप माना जाता है और वो है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू, आप वहाँ पीछे पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले में, यानी परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर QR अपन PR, और QR क्या है x2 माइनस x1 अपान PR है T2 माइनस T1। यहाँ से भी जिस तरह से इसका निकाले x2 माइनस x1 वैसे इसका भी क्या हो जाएगा, पूरे का यहाँ से लेके यहाँ तक T2, फिर ये है T1, तो T2 माइनस T1। अब ये है क्या एक्चुअल में, x2 माइनस x1 इज द डिस्प्लेसमेंट और T2 माइनस T1 है टाइम, यानी टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम इंटरवल यही होता है वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए केवल हमको अगर tan थीटा यहाँ से पता हो जाए तो डायरेक्ट इसकी
वेलोसिटी निकाली जा सकती है। ये एंगल हमको बता रहे तो उसका टेंजेंट ले लेंगे। अब आगे है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ध्यान रहे ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है, इसमें एक्सिलरेशन ये कांस्टेंट है। तो ये एक कर्व मिलता है, ये ऊपर की ओर इस तरह से ये कर्व बनता है। इसमें ये एक्सिलरेटेड मोशन होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी इसकी ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है। ये इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी का है। और वो फिर इसमें क्या होगा कि अब ये जो स्लोप होगा, अब ये किसी एक हम एक टेंजेंट ड्रा कर लेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन का हमको अगर निकालना है वहाँ से टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। और ये जो टेंजेंट है तो अब यहाँ से जो वो टेंजेंट हमारा है तो स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। अब यहाँ पर भी जो स्लोप आप निकालेंगे तो स्मॉल चेंज इन वर्टिकल कोऑर्डिनेट अपॉन स्मॉल चेंज इन हॉरिजॉन्टल। इसमें भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो अपने ग्राफ में है तो वो एक ये हमारा वर्टिकल है यक्स और हॉरिजॉन्टल है टाइम। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt इज इक्वल टू फार्मूला होता है dv। इसका मतलब ये है dv का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इससे जो निकलता है जो बीच में जहाँ एक जगह टच होगा ग्राफ को, ये हमारा इस पोजीशन में जो ये जहाँ का ये टच है ये x है और ये टाइम यहाँ t है, यानी पर्टिकुलर टाइम का ये जो पोजीशन है इस पर जो वेलोसिटी निकल रही है उसी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब है पोजीशन 3 ग्राफ आपने पोजीशन का देख लिया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये भी पहला है यूनिफॉर्म मोशन। तो जो जिस पर आप पोजीशन लेते थे वाई एक्सिस पर, वहाँ पर वेलोसिटी और ये हमारा टाइम है ही है। तो अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, तो इसका मतलब टाइम के विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी चेंज न हो। इसका मतलब जो रेड से हमने दिखाया है वो टाइम के विद रिस्पेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसका अर्थ ये है कि इसमें वेलोसिटी डज नॉट चेंज। तो अब इसमें पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ये निकालने के लिए ग्राफ के द्वारा ये हमने एक अंडर मान लिया कि ए से बी तक कितना डिस्प्लेस होगा हमको ग्राफ से निकालना हो। तो अब ये एरिया निकाल लेते हैं। सबसे अच्छा यही होता है भैया बहनों, अब एग्जामिनेशन में या कंपटीशन में छोटे छोटे ग्राफ से जो क्वेश्चन आते हैं वही छोटे ग्राफ दे करके उस पर डायरेक्ट पूछ देता है, और छोटे न्यूमेरिकल ही आएंगे लेकिन थोड़ा टेक्निकल होते हैं। इसलिए ग्राफ को अच्छी तरह समझ लेंगे तो वो न्यूमेरिकल आप कर लेंगे। तो इसके अंडर एरिया यानी एरिया अंडर द VT ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन टाइम t1 एंड t2 मीन्स अब ये क्या बना, अब ये बनो जो ABCD है ये एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर बन जाए रेक्टेंगल बन जाए, कुछ भी जितना हमारा वो निकालना हो तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD, क्योंकि इसके पैरेलल लेंगे तो जाहिर सी बात है या तो स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा। तो अब इसमें AB इंटू DC सीधे सीधे ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो चूंकि रेक्टेंगल की एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये हमारा एक जो रिप्रेजेंट करेगा AD वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और DC टाइम इंटरवल। तो V ब्रैकेट ऑफ T2 माइनस T1 मीन्स टाइम इंटरवल, और वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल यही क्या फार्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अर्थात उसका जब एरिया निकाल लीजिए
किसी भी एक यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वो उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब अगला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। अब यहाँ पर भी वेलोसिटी इज इन इक्वल इंक्रीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यही होता है यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन मोशन, यानी वेलोसिटी इसमें इंक्रीज होगी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको प्राप्त होगा। यानी अगर ये ग्राफ शो किया गया है एक ए बी के द्वारा, जो रेड से दिख रहा है। अब इसमें हमारा ये टाइम और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, इसमें भी फिर से वही, अगर दो पॉइंट के बीच में हमको निकालना हो तो ये पी क्यू ले लिया हमने, फिर वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट और वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। फिर अब ये जो है पी क्यू आर हो जाएगा, ये हमारा V2 माइनस V1 और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। इससे जो हम फाइंड कर लेंगे वो अब हमारा आएगा एक्सीलरेशन। अब ये भी स्लोप हमारा होगा, ये एंगल हमारी थीटा हो जाएगी। अब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी, फिर से वही स्लोप मीन्स टेन थीटा, क्यू आर अपान पी आर मीन्स क्यू आर क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 अपान T2 माइनस T1 मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम इंटरवल। और ये डिफिनीशन किसका है भैया बहनों, ये है एक्सेलरेशन, ए स्मॉल ए से लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए डायरेक्ट हम टेन थीटा निकाल लें, वो उसका स्लोप निकाल लेंगे, वही उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है वो इस पर आता है, डिस्टेंस कवर्ड एज एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब कोई भी एक वेलोसिटी टाइम अगर ग्राफ दिया हो तो उसमें हमको डिस्टेंस कवर्ड अगर निकालना है तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी इज इक्वल टू, अब सीधा सीधा कि अगर हमें ये ए बी ग्राफ है तो इसके जो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है पूरा ए टू बी, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला मुख्य चीज़ ये है कि अब यहाँ से ले करके पूरा देखेंगे कि इसके अंडर यानी नीचे एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी का मतलब जो भी इसके अंदर नीचे शेप बन रहा है उसका आप एरिया निकाल लीजिए। तो ये एक ट्रापेजियम बन रहा है, इसमें दो ये पैरेलल लाइन है और दो ये नॉन पैरेलल लाइन, मीन्स ये ट्रापेजियम बना। तो ट्रापेजियम ओ ए बी डी, यहाँ पर डी लिखते हैं। अब आपको पीछे जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल जो मेंसुरेशन में जो फार्मूला लिखवाया गया है वहाँ से आप जो 10th में भी पढ़े होंगे एरिया ऑफ ट्रापेजियम, तो हाफ इन ब्रैकेट ऑफ ओ ए प्लस बी डी, यानी हाफ इन ब्रैकेट ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो ओ ए प्लस बी डी, अब देखिए ओ ए प्लस बी डी सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू ओ डी, अब ये हो जाएगा इसकी हाइट ओ डी। अब इसमें ये क्या हो जाएगा, हाफ, अब यहाँ इसका वेलोसिटी है V नॉट, यहाँ फाइनली इसकी वेलोसिटी पहुँच जाती है V, तो ये V इनटू, अब यहाँ से पूरी टाइमिंग है 0 to t, इसका मतलब ये हो जाएगा t माइनस 0, मीन्स अब V नॉट प्लस V का आधा है, मीन्स एवरेज वेलोसिटी हमको निकल गई टोटल मोशन की इनटू टाइम इंटरवल। इसका मतलब यही हो जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t। तो इस तरह से इस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल आएंगे, कैसे हम कोई भी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते हैं,
तो उसकी एरिया निकाल ली जाती है। अब जैसे आप देखेंगे एक एग्जाम्पल में, ये क्वेश्चन भले ही छोटे रहते हैं लेकिन वो 3 नंबर में क्वेश्चन ग्राफ के आएंगे। क्वेश्चन है द स्पीड टाइम, ये ग्राफ है ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग द फिक्स डायरेक्शन इज शोन इन फिगर, फाइंड। क्या करना है, फिगर आगे आपको मिलेगा। फर्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। सेकेंड है एवरेज स्पीड बिटवीन दिस इंटरवल। फिर है द टाइम व्हेन स्पीड वाज मिनिमम एंड द टाइम व्हेन स्पीड वाज मैक्सिमम। इसका जो फिगर है ये छोटा सा ये दिया हुआ है, ये गिवन रहेगा। अब इसमें स्पीड है, इधर जो 12 पर है इसका टॉप का, ये है आपका मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ वो है बीच में, ये 5 है, लास्ट में यहाँ 10 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, अब ये हमारा एक कुल मिलाकर के ये क्या बना, एक ट्रायंगल है। तो डिस्टेंस टेबल पहला निकालना है, तो डिस्टेंस टेबल बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकेंड, यहाँ से लेकर डायरेक्ट यहाँ तक निकालना ही है। इसका मतलब एरिया अंडर द ट्रायंगल। अब एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला एक्चुअल में क्या होता है, एरिया माने ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला यानी लिखा हुआ है एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा 0 to 10 यानी 10 - 0, और हाइट का मतलब ये यहाँ से लेकर के पूरी मैक्सिमम यहाँ तक हमारी हाइट जाएगी। इसका दिया हुआ है 0 to 12 यानी 12 - 0, और इसमें डिवाइड कर लेंगे, इसका 2 से 5 हो जाएगा और 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 मीटर। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस आपका ऊपर आ चुका है 60, तो 60 अपॉन टोटल टाइम है 10, वहाँ काट दीजिए 6 मीटर पर सेकेंड, सिंपल सा। और थर्ड है स्पीड इज मिनिमम एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो ये जो है, जो यहाँ पर मिनिमम स्पीड है, यहाँ पर भी 10 सेकेंड पर भी आकर के इसकी स्पीड मिनिमम हो जा रही है और 0 पर ही मिनिमम रह रही है। मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच रही है, बीच में ये हमारा 5 सेकेंड है। तो स्पीड इज मैक्सिमम एट 5 सेकेंड, यानी ग्राफ से देख करके ही क्वेश्चन का आंसर देना है। अब एक आपके लिए होमवर्क है, इस तरह से और भी आप अपने जो भी बुक है आप उसमें देख करके इसका न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे। 1-2 न्यूमेरिकल अपने बुक से आप देख करके सॉल्व करिए। इसमें यह है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एज शोन बिलो। तो ये वेलोसिटी है, टाइम है, पहले ये ओ से लेकर के ए तक पहुंची है, फिर ए से बी तक, फिर बी से सी तक। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। पहला है 0 to t एंड 0 to 5 सेकेंड। 0 से लेकर के कुल मिलाकर 5 सेकेंड तक इसमें पहले निकालना है। दूसरी बार है 0 से लेकर के 10 सेकेंड तक पूरे में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो इसमें मुख्य रूप से आपको ये दोनों का कुल ये देखना पड़ेगा कि इसमें ट्रायंगल बन रही है, दूसरी बार क्या बन रहा है। तो अब दोनों का या अलग अलग भी निकाल के जोड़ सकते हैं, या अगर आपको आता है तो एक साथ भी उसका निकाल, जब ज़्यादा में निकालना है तो आप एक साथ तीनों का, इसका अलग निकाल लीजिए, इसका अलग निकाल लीजिए, बीच का अलग निकाल के जोड़ दीजिए। कुल मिला के हमको टोटल एरिया निकालनी है। ये हमने आपको इतना दिया, ये 20 यहाँ पर दिया हुआ है, इसके यहाँ टॉप पर ये है 2, 5, 10। तो इस तरह से आप इस ग्राफ से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, और शेष होमवर्क करते हुए, नोट्स बनाते हुए भैया बहनों आप साथ साथ चलेंगे।
क्योंकि अब इस जो आगे बढ़ते हुए लॉकडाउन में ये ऑनलाइन कोर्स ही चलता रहेगा आगे आपके, जब तक ये स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो जाती। तो ये आपको ऑनलाइन ही स्टडी करनी है। तो इस तरह से आप पढ़ते चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।